अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद हफीज साहब, जो कि बिजनेस कोच हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कामयाब बिजनेसमैन कैसे बना जा सकता है। फीमेल या जो मेल हैं वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कैसे अच्छा बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो चलते हैं जवाद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? जी, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए होती। मैं जितने भी रेफरेंसेस देता हूँ हमेशा बुक से देता हूँ। डेमंड जॉन, आप अगर जानते हो नहीं जानते, आप गूगल कर सकते हैं। शार्क टैंक के फाउंडर मेंबर है अमेरिका के। उनकी एक बड़ी खूबसूरत किताब है पावर ऑफ ब्रोक। वो अगर चाहें तो बुक आप शो भी लोगों को कर दें, नीचे लिंक में भी लगा दें, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा। उसमें वो ये कहता है कि पैसा कमाने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं होती। और उसने ये बात सिर्फ कही नहीं है, करके दिखाई है। मतलब वो इंतहाई गरीब आदमी था और $6 बिलियन का, 6 अरब अमेरिकी डॉलर का ब्रांड फोबो, फॉर अस बाय अस, वो उसने 11 टी शर्टों से शुरू किया। सारी स्टोरी उसकी उस किताब में उसकी अपनी स्टोरी है। 30-40 और स्टोरीज ऐसी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से, ग्राउंड से, जीरो से शुरू किया। तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैशन की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं फायर अंडर योर बेली की ज़रूरत है। एक छोटी सी मिसाल मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले की दे दूंगा कि मैं आपको कह रहा था कि इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, नाम आई डोंट नो आपके चैनल पे हम ले सकते हैं या नहीं, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता, आप खुद देख सकते हैं जाकर, जो आप ही की तरह एंकर हैं। लेकिन उन्होंने अब अपने प्राइवेट चैनल्स बनाए हुए हैं विच डजंट कॉस्ट। आपके पास भी मैंने देखा बड़ा अच्छा टेलीफोन है, 1-2 लाख रुपए का कैमरा आ जाता है, ना भी आए तो कैमरामैन को करके एनी बॉडी कैन डू इट। सो आप जैसे लोग जो हैं, आप खुद जीरो कैपिटल से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब बात वो होती है जो बंदा प्रूव कर सके। अगर आपको इख्तलाफ है तो आप ऑनलाइन मुझसे डिसएग्री कर लें। लेकिन शायद फर्स्ट स्टेप जो है वो ही मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट स्टेप इसीलिए बिजनेस कोचिंग हमारे मुल्क में तो रवाज नहीं है कोचिंग लेने का। लाइफ कोचिंग मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है CTA से, कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी में। और मेरे अपने कोच जो हैं, मैं खुद भी कोच हैं मेरे, वो जॉन मैक्सवेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। डॉक्टर फाज मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कोच भी हैं। तो जो मैंने आपके सवाल का जवाब इसलिए दिया कि हम अपनी ज़िंदगियों में स्टकअप हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो हमारे मुल्क में हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं अपनी फैमिली किसी मेम्बर से मशवरा लेने की। आपको वो बंदा वो दे सकता है जो उसके पास है। बिल्कुल। एक हम अक्सर नाकाम लोगों से मशवरे लेते हैं, लेकिन हमारा इमोशन होना, ये बहुत आपने काम की बात की है कि हम शायद नाकाम लोगों से मशवरे ले लेते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर, किससे मशवरा करना आपको चाहिए? मैं तो इसीलिए कोचिंग दे रहा हूँ और किस लिए दे रहा हूँ लोगों को कि आपको लेकिन अगर किसी ने मुफ्त में मशवरा करना हो, अगर किसी ने मुफ्त में मशवरा करना हो, अगर वो एंकर बनना चाहता है तो उसे आपसे मशवरा करना चाहिए। अगर आपके कैमरामैन साहब सामने खड़े हैं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर वो कैमरामैन बनना चाहता है तो कैमरामैन कम अज कम रेलेवेंट बंदे से करना चाहिए। और फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है, और मैं आपको एक बात बताऊं, आपका पैशन है, अगर पैशन है, ये नहीं अमीर बनना पैशन नहीं है, आपका पैशन है कि मैंने इस प्रोफेशन में एक्सेल करना है, आप यकीन माने लोग फ्री सिखा देते हैं। आपको अगर कोई लड़की आके कहे, मैं आज आपसे कहता हूँ, मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर अनान साहब को मैं बल्कि कह भी दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ 10 लड़कियां अटैच कर दें कि मैडम मैं आपकी फ्री असिस्टेंट बनूंगी, मुझे बस आप बस का किराया दे दें या जो भी वो ट्रांसपोर्ट है कि बस उसका किराया मुझे चैनल से ले दें, मैं आपका सारा काम, आपके टेलीफोन, आपकी हर चीज़ देखूंगी। आई थिंक यू विल एग्री। तो आपको अगर कॉपी करती रहेगी, आपके साथ लगी रहेगी, तो क्या आपका ख्याल है कि कुछ भी नहीं सीखेगी वो? लेकिन जैसे अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम चाह रहे हैं कि नहीं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, अच्छा गेन भी करना चाह रहे हैं, कैपिटल भी हमारा अच्छा गेन हो जाए, पैसे भी कमाना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करें? नहीं, पैसे तो... अच्छा, कोई ऐसा बिजनेस जिससे फौरी जो है वो पैसे आना शुरू हो? अच्छा, चले मैं आपको आपके इलाके की, आपके घर के मसाइल के बारे में बात करता हूँ। हर घर में अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा टीवी रिपेयर करने वाला नहीं मिलता, कम से कम मुझे नहीं मिलता। मैं अपने इलाके के लिए आपको नंबर दे सकूँ, अगर वो है तो मुझे भेजिए जो कि अच्छा हो। अब आप एक सर्विस हाउस बनाते हैं, घर में आप रह रहे हैं, खातून है या मर्द है, वो एक सर्विस हाउस बनाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, और इन लोगों के साथ वो अपने इलाके की जो दुकानें हैं उनमें उन लोगों को इकट्ठा करता है, साइन अप करता है कि पेमेंट मैं कलेक्ट करूंगा, जब क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होगी तुम्हें मैं दूंगा, 10% मैं रखूंगा या 20% मैं रखूंगा।
मुझे बताएं आपकी पानी की मोटर खराब हो गई है, अगर आपके इलाके में एक ऐसी सर्विस का नंबर है, उस इलाके में अपने जाके कार्ड ही बांट दें कि हम ये सर्विस देते हैं, आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, तो आपकी फैमिली जो है वो तो परेशानी में है, बगैर पानी के बैठी हुई है। तो इसके लिए क्या कैपिटल रिक्वायर्ड है, मुझे जरा समझा दें आप। कोई इसके लिए यानी कि आपको आपका एक हौसला होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। आइडिया किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं कि अच्छा यार इस पे अगर वर्किंग करें तो हम अच्छा बिजनेस जो है वो बना सकते हैं। अक्सर लोग जब मैं जाता हूँ डिफरेंट चैनल्स पे या इंटरव्यूज पे, तो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। हम सबसे पहले पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship is not about doing any extraordinary thing. It is about doing ordinary thing extraordinary well. यानी कोई ऐसा काम जो आम रूटीन में है, मसलन कौन सा एंकर पैसे ज्यादा अच्छे कमाएगा, जो स्किल एनहांस करेगा। बिल्कुल। देखिए ना, अगर तो खूबसूरती की बात होती तो हमारे बड़े बड़े जो मेल फीमेल एंकर जो बड़े बड़े हैं वो तो बूढ़े हैं बेचारे, 50 60 70 65 साल के हैं, और लेकिन वो अगर 4 मिलियन पे चेक ले रहे हैं, तो जो उसके सामने एक इंतहाई हसीन लड़का है या लड़की है, उसको 30,000 रुपया मिल रहा है महीने का। तो फर्क किस चीज का है? स्किल का। तो स्किल्स के पीछे जाए। 1 2 इफ यू सॉल्व एनीबॉडीज प्रॉब्लम। हमारे सालों से हमारे जो बड़े, आज से मैं 100 साल पीछे जाऊं तो लोगों को बताएंगे जी पानी खरीद कर लोग पीते थे, तो शायद वो पिटाई लगा दें अपनी फैमिली। क्या हुआ कि आपका पानी की जो गटरों के साथ लाइनें क्रॉस हुई, टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं था, तो इस प्रॉब्लम को लोगों ने झांचा। उन्होंने कहा बीमारियों से बचने के लिए आप मिनरल वाटर लें। आज अब मेरा ख्याल है हर बंदा जिसकी हैसियत है वो 19 लीटर की बोतल खरीदता है। मैं कंपनी का फिर नाम नहीं बताऊंगा कि वो आप लोगों का है, और वो मेरे घर में तो 8-10 हज़ार रुपए का पानी आ जाता है महीने में। कोई आदमी भी वो अब 8-10 हज़ार रुपये एक अच्छी खासी रकम है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, गैप को फिल किया, एंड नाउ दे आर एंजॉयिंग। अच्छा, फीमेल अच्छा बिजनेस कर सकती हैं या मेल कर सकते हैं? देखिए, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हम कर सकते। माइंडसेट भी एक होता है। मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि पैशन जिस बंदे में होगा ना, जो करना चाहेगा, हाउ बैडली यू वांट इट। ज्यादातर बिलियनियर्स जो हैं, अगर आप दुनिया में आप देखें तो वो सेल्फ मेड होती हैं और वो इंतहाई गुर्बत से उठती हैं। मैं आपको फीमेल की मिसाल दे देता हूँ, आपकी अपनी फील्ड की मिसाल दे देता हूँ, ओपरा विनफ्री। ओपरा विनफ्री की आप चाइल्डहुड इतनी अब्यूसिव है, और ओबामा की जो कैंपेन थी उसमें उसने फंडिंग की, अमीर तरीन औरत, आप वो शौक के लिए करती है वो शो जो है। शी इज अ बिलियनियर। अमेरिका में सबसे बड़ा एक वक्त पे वो केबल नेटवर्क ओन करती थी और उसके बहुत से बिजनेसेस हैं। तो अब एक अगर वो गुर्बत से बची उठ के ओपरा विनफ्री बन सकती है, तो पाकिस्तान की मुसरत मिसबा का मैं नाम दे देता हूँ। वो कहती हैं जब मुझे डिवोर्स हुई, मैं एक दिन उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो मेरे वालिद ने एक फ्लैट में मर्दों की जो बाल काटने की मशीन वो होती है, 2-3 चेयर्स रख के मुझे कहा जी दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। फ्रॉम देयर शी स्टार्टेड। तो अब आप देख लें वो उनका जो भी उनका ब्रांड है वो कहाँ पहुंचा हुआ है। सो विल की जरूरत है, डिजायर की जरूरत है। अच्छा, जो ऑनलाइन बिजनेस होता है उसमें स्कैम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या रिस्क फैक्टर जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है? नहीं, देखिए ऑनलाइन बिजनेस में स्कैम, गलत लोग कहते हैं कि स्कैम होता है, मतलब आप मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ों को मिक्स कर रही हैं। ई कॉमर्स की बात कर रही हैं आप, या ये जो आजकल जो अंदर बाहर हो रहे हैं हमारे जो यूट्यूबर हैं उनकी बात कर रही हैं? दोनों की बात कर रहे हैं, 1 बाय 1 कर लेते हैं। पहले ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स में तो पाकिस्तान में तो चलता ही COD है, ठीक है ना जी। तो कैश ऑन डिलीवरी में कई अच्छी कंपनियां हैं, वो तो खुद अपनी ऐड में कह देती हैं कि आप हमारा पैकेट पहले खोल के देख लें सामने कोरियर के, और अगर डैमेज है तो आप मत लें, ठीक है। और दराज भी, मतलब उनका कोई, मैं वो नहीं कर रहा, ब्रांड की बात कर रहा, वो भी रिटर्न ले लेते हैं अगर चीज़ खराब है तो उसमें आपने सिर्फ पैकेट खोल, पेमेंट तो आपने बाद में देनी है, तो फ्रॉड कैसे होगा आपके साथ? नहीं, आजकल हो रहे हैं, मेरे साथ खुद भी हुआ है। नहीं, आपने खोल के नहीं देखा होगा ना, आपने डब्बा खोला नहीं होगा। अगर कोरियर जब बॉक्स लेके आता है, लेट से 5,000 रुपए आएगा, कोई ये आपकी ये बुक आई है, तो आप उसका पैकेट खोलें, अगर वो फटी हुई है तो आप कहेंगे जनाब ये तुम्हारे सामने खुली है। कई तो वीडियो भी बना लेते हैं ऊपर कैमरा रख के। टेक्निक्स क्या होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसने स्टार्टअप भी करना है? बड़ी सिंपल है टेक्निक। जो देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ सिंपल इज नॉट इजी। आई माई सेल्फ हैव टू स्ट्रगल विद माई वेट।
ठीक है ना, इट इज सिंपल, खाना कम खाओ, वर्जिश ज्यादा करो। लेकिन हम जब दावतों पे जाते हैं तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल है। आप हर रोज कुछ ना कुछ तो खरीदती हैं ना, आप अपने इस्तेमाल की चीज, मेकअप लेती हैं, घड़ी लगाई हुई है आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, आप किस बेसिस पे खरीदती हैं? गुड क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस। देखिए ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बिजनेस इतनी सिंपल चीज है, इतनी सिंपल चीज है कि मतलब मैंने 35 इयर्स इसमें गुजारे हैं। लोग इसमें मुश्किल ढूंढते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर क्वालिटी की चीज आप सही प्राइस पे दे सकते हैं तो लोग आपके पीछे होते हैं। आपको मार्केट भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस आपने डिक्लेयर करनी है। और आजकल सोशल मीडिया ने, अब ये आपकी चॉइस है। मैं कल परसों जैक मॉ का एक वो देख रहा था शॉर्ट वीडियो, तो वो कह रहा था कि आपकी चॉइस है, आप अपनी जिंदगी में क्या चॉइस लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि फायर क्रैकर से नूडल कैसे बनाए जा सकते हैं, सारा दिन उस पर वीडियो देखते हैं। और कुछ इस पे वीडियो देखते हैं, स्टॉक मार्केट पे वीडियो देखते हैं, ई कॉमर्स पे वीडियो देखते हैं कि कैसे स्टोर खोला जाए। तो अब जिस चीज पे आप अपना टाइम लगाएंगे वैसे ही आप बनेंगे ना। पाकिस्तान में सबसे कामयाब बिजनेस कौन सा है? देखिए, ये तो बहुत वैरायटी, बड़ा मुश्किल सवाल है। 47 से लेके अब तक, एक तो बिजनेस जो होते हैं वो उसमें सीजन्स आते हैं, कुछ बिजनेस तेज हो जाती हैं, कुछ स्लो डाउन हो जाती हैं। पाकिस्तान में अगर आप इंडस्ट्री के हवाले से कहें तो पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी होती थी, अब आजकल आईटी इंडस्ट्री जो है वो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ लोग काम कम करते हैं, अगर कौम पूरी डट जाए तो मैं समझता हूँ कि आईटी के अंदर हम नंबर 1 बन सकते हैं। और अभी अगर जो जंग हुई है उसमें अगर हैकिंग करके आप अपने दुश्मन को, और इतने बड़े दुश्मन को आप हेल्पलेस कर सकते हैं, तो इमेजिन के पोटेंशियल कितना है। लेकिन अगर आप वो पोटेंशियल मीम्स बनाने पे लगा देंगे तो फिर उससे तो पैसे नहीं मिल सकते। अच्छा, किस एज में जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? अगर देखिए जी, बात वही है, दूसरों को वो बात कहो जो खुद करो। मैंने तो अपने बेटे को 12 साल की उम्र में शुरू कराया था। ही इज अ ग्रेजुएट नाउ, ही इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ द कंपनी, मेरे साथ काम कर रहा है। अब ग्रेजुएशन भी कर लिए, लेकिन वो पिछले 12-13 साल की उम्र से वो, लेकिन 12 साल के एज में तो सिर्फ वही बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते जो ऑलरेडी जिनके बाप जो है या बाप दादा बिजनेस कर रहे हैं, वो वही संभाल सकते हैं। लेकिन अगर न्यू स्टार्टअप है तो फिर किस एज से? फिर भी 12 साल से ही करना चाहिए? नहीं, मैं देखिए 12 साल जो है ना, 12 साल की उम्र में तो आप बगैर किसी अडल्ट की सपोर्ट के नहीं कर सकते। वो अडल्ट आपकी माँ बाप भी हो सकता है, बड़े बहन भाई भी हो सकता है, कजन भी हो सकता है, और कोई आपके फैमिली फ्रेंड्स में से भी हो सकता है। आप वही वाली बात अगेन है कि आपको कितनी आपकी विल है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की। अब अगर आपकी विल है और आप ऐसे किसी बंदे को ढूंढते हैं और उससे आप कहते हैं कि मुझे भी अपने साथ, वही आपके असिस्टेंट वाली बात कहूंगा कि आप किसी के भी असिस्टेंट बनने को तैयार हैं कि मुझे पैसा कमाना है, मैं काम करूंगा। तो देखिए, हमेशा एक जो मैंने बेशुमार बुक्स पढ़ी हैं वो एक ही बात कहती हैं कि आपका इनकम लेवल आपके टैलेंट से बढ़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए तो किसी को धोखा दे देंगे, हाई पे चेक पे चले जाएंगे, 6 महीने बाद वो फायर कर देगा, अनलेस यू आर डिलीवरिंग समथिंग ऑफ दैट वैल्यू। अगर बात कीजिए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में पैसा कमाने के ज्यादा मौके कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में मौके ही मौके हैं। पाकिस्तान एक अनटैप्ड टेरिटरी है। शायद आपके लोग इसको पसंद ना करें, क्योंकि मतलब लोग आजकल यूट्यूब पे अजीब अजीब सी हरकतें पसंद करते हैं, वो तो मैं नहीं कर सकता। क्यों मैं कह रहा हूँ कि मौके हैं? आप मुझे कोई बात बता दें कि जिस मुल्क में एक गिलास खालिस दूध नहीं मिलता, जिसमें तरबूजों को भी टीके लगाए जाते हैं, तो उसमें मौके ही मौके। अगर आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट में, फिर वही कहता हूँ, अच्छी प्राइस पे कोई अच्छी सर्विस, गुड्स और सर्विसेज, आपको अच्छा हेयर ड्रेसर नहीं मिलता, आपको अच्छा ये आप जो फेस मास्क वगैरह खवातीन लगाती हैं, फेशियल मसाज, अगर कोई खातून सही ईमानदारी से आपको आपके घर पे आके सर्विस दे, चल रही हैं, ऐसी सर्विसेज भी चल रही हैं। बिल्कुल, मेरी एक जानने वाली है, मैं उनका, फिर आपकी आप लोगों की पॉलिसी होती है, उनका यही है कि वो उन्होंने भी ऑनलाइन रखा हुआ है और इट्स अ बिग कंपनी, बड़ा पैसा कमा रही है कि ब्यूटी पार्लर वाली खातून जो है वो अपना बैग उठा के आपके घर आ जाती है और वहीं पे आपको सर्विस सारी दे देती है। जो ये आप फेशियल वेशियल जो करते हैं, मुझे तो खैर इसके बारे में नॉलेज कम है, लेकिन ये मुझे पता है, बिल चूँकि पे करते हैं हम, तो हमें पता है कि सर्विसेज होती हैं।
अच्छा, जो बिजनेस में लेन देन के मामलात होते हैं वो किस तरह से करने चाहिए ताकि आगे जाके जो है कोई भी पैसों की तंगी ना हो या कुछ स्मूथ रहे ताल्लुकात भी और मामलात भी? देखिए, पहले तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊं। डॉक्यूमेंटेशन कोई इतनी महंगी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ना हमने खौफ वैसे ही भूत बनाया हुआ होता है। मसलन अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो 1000 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं है। अब लेट से मैं अपनी और आपकी मिसाल देता हूँ कि जी हम एक फैसला करते हैं कि जी हम मिलकर यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कोई मिसाल दे दें आप, हम मेकअप का ब्रांड इकट्ठे खोलते हैं, कोई ई कॉमर्स स्टोर खोलते हैं, तो 1000-2000 रुपए में पार्टनरशिप बननी है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों नहीं बनाते और उसमें क्लियर हो कि आपने कितने पैसे डालने हैं, मैंने कितने पैसे डालने हैं, इन केस ऑफ डिस्प्यूट कैसे उसको हमने सेल करना है और कैसे अलहदा होना है, और बैंक अकाउंट पे अगर हम दोनों के सिग्नेचर हैं तो फिर कैसे कोई धोखा हो सकता है। असल में मुझे तो ये लगता है कभी कभी दोनों पार्टियां एक दूसरे को धोखा देना चाह रही होती हैं, तो वो मामलात को, और हमारा दीन हमें क्या कहता है, कुरान में क्या है कि जब कोई मुआहदा करो तो उसे लिख लो, उसकी शराइत। तो अगर उसको स्टैम्प पेपर पे लिख लो, ये तो मना नहीं किया ना, ये तो कुरान में नहीं आना था कि स्टैम्प पेपर पे लिख लो। इतना आईक्यू तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात हमें बनाया है, तो इतना आईक्यू तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे मुल्क का लॉ है उसके मुताबिक हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। अच्छा, लोग जो बिजनेस जो जॉब होल्डर्स हैं उनमें ये भी एक खौफ बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा मंथली इनकम आती है, किचन हमारा सिक्योर रहता है, बिजनेस की तरफ वो जाते ही नहीं है। तो अब इन लोगों को किस तरह मोटिवेट करते हैं? देखिए, मोटिवेशन पर मैं आपको एक बात बताऊं, मोटिवेशन में और कोचिंग में या डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। डॉक्टर फाज को मैं कोट करूंगा, मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा भी है, मेरे उस्ताद भी रहे हैं और स्टिल मेरे कोच हैं। वो कहते हैं व्हाट इफ़ के अगर मैं, जैसे हमारे ज़माने में एक ज़माने में ना मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो हर बंदा अपने नाम के साथ लगाना शुरू कर दिया था, मेरे भी लिख देते हैं लोग। अब वो मुझे वो भी उन्होंने भी करेक्ट कराया कि इंस्पिरेशनल स्पीकर लिखो, मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं होता। मोटिवेशन से काम नहीं चलता, मोटिवेशन घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है। जब आप गोल बना लेते हैं, मकसद बना लेते हैं अपनी जिंदगी का। एक आदमी था मोहम्मद अली जिन्ना, उसने एक मकसद बना लिया कि मैं जीऊं या मरूं, मैंने ये मुल्क बनाना है। फिर आप कोई रास्ते नहीं रुकते जब आप उसे मिशन बना लेते हैं। तो अगर आप मोटिवेशन से काम चलाना चाहेंगे ना, तो वो आधा पौना घंटा लास्ट करेगी, मजा बहुत आएगा 1 घंटा, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, आपने जैसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, मोटिवेशन स्पीकर्स की आपने बात की, तो क्या वो जिंदगी में खुद इतने कामयाब हैं? देखिए जी, पाकिस्तान का मैं जिसे सबसे बड़ा कहूँगा, मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे भाई हैं कासिम अली शाह साहब, वो तो बहुत कामयाब है, हर लिहाज से कामयाब है, और इज्जत भी कमाई है उन्होंने, मुकाम भी कमाया है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, मुझे उनसे बड़ा मेरा गहरा ताल्लुक है, मुझे वो अपना भाई कहते हैं, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। बाकी ऐसे भी हैं जो बेचारे मतलब जो है वो साइकिल के ऊपर आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार पंक्चर लग गया, पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दो, और वो बाहर स्पीच दे के आ रहे होते हैं करोड़ों अरबों की। तो दोनों हैं, कुछ वॉक योर टॉक वाले क्या भी मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप आजकल के जो नौजवान हैं, जो जॉब की तलाश में हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है और वो चाहते हैं कि अच्छा अर्न कर सकें? अगर मेरे जैसे आदमी से आप कहेंगे तो मैं तो कहूँगा जॉब की तलाश बंद कर दें, जो जॉब पे लगे हैं वो रिजाइन कर दें, अपना काम करें। हाँ, अगर आप बिल्कुल आप में वो एबिलिटी नहीं है, फिर जहाँ लगे हुए हैं वहीं पर गुजारा करें, फिर आप समझौता करना सीखें। मेरे ख्याल से एबिलिटी हर इंसान में होती है। सर, मैं अगेन बात कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर रेडी टू पे द प्राइस, आप मोटिवेशन से काम नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ मिशन बनाएंगे, आपको होगा कि वो जैसे कहते हैं ना, जीना होगा मरना होगा, ये काम होगा, आई हैव टू डू इट। तो खाली पेट सबसे बड़ी मोटिवेशन होता है, मैं आपको बताऊं। और इसीलिए बिलियनियर्स आप दुनिया में उठा के देख लें, ज्यादातर गुर्बत से उठे। अमीर लोगों के बच्चे नहीं काम करते, उनको मोटिवेशन ही नहीं होती, पहले ही गाड़ी है, पहले ही सारे फैसिलिटीज हैं, व्हाई विल दे वर्क? जो आपके घर में कोई स्वीपर है, उसका बच्चे की जो मोटिवेशन है, वो जब आपका घर देखता है, आपकी गाड़ी देखता है, आपका लाइफस्टाइल देखता है, तो अब वो या तो नेगेटिव साइड पे चला जाए तो बंदा क्रिमिनल बन जाता है, पॉजिटिव साइड पे चला जाए तो बंदा एंटरप्रेन्योर बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जवाद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बिज़नेस कोच हैं और बहुत अच्छी इन्होंने बातें की कि अच्छा बिज़नेस करने के लिए हरगिज़ आपको ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, आपको अपना गोल सेट करना है। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इसमें भी कोई इम्तियाज़ नहीं है। इसके साथ ही चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम अब अपने दूसरे गेस्ट को खुशामदीद कहते हैं, जो कि डॉक्टर फ़ारूक अनवर साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि एजुकेशन का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है, यूनिवर्सिटीज़ का क्या फ्यूचर है और डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम में किस तरह से इनकलाब ला रही है और पाकिस्तान इस सूरत हाल में कहाँ पे खड़ा है। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अरूज, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताइएगा कि पाकिस्तान में एजुकेशन का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का अरूज फ्यूचर माशाल्लाह एजुकेशन का बहुत अच्छा है और चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव साइड पे कुछ मूव करती नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ नज़र आ रही है, कुछ नज़र आ रही हैं। मैं कुछ को बड़ा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मेंशन कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, अभी डायरेक्शंस सेट होना बाकी हैं, अभी स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होना बाकी हैं, अभी जो है वो शायद हमने 1% 2% अचीव किया है। अगर हम दुनिया के ट्रेंड्स को देखें तो दुनिया के ट्रेंड्स के हवाले से शायद अभी हमें बहुत कुछ करना, बहुत पीछे रह गए हैं। अभी देखें, अभी जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आजकल आगे जा रही है, जिस तरह से एआई का दौर आ रहा है, अब आप रूटीन के, मैं हमेशा जहाँ भी बैठता हूँ, मेरे हर टॉक में, मेरे हर डायलॉग में, मेरे हर एक राइटिंग में, मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि देखें अभी टेक्नोलॉजी वो नहीं है, अभी चीज़ें वो नहीं है, अभी डायनामिक्स वो नहीं है, अभी डायनामिक्स ऑल टुगेदर चेंज हो गए। आज का एजुकेशनल लैंडस्केप जो है वो उसको आपको उसके अकॉर्डिंगली, जब तक आप नहीं करेंगे चीज़ों को, पॉलिसी मेकिंग उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगी, एक एक चीज़ उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगी, चीज़ें ऑल टुगेदर आप क्लैप्स कर देंगे किसी न किसी स्टेज पे। आने वाला जो टाइम है वो यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है, वो अरूज आने वाला जो टाइम है मेटावर्सिटीज आएंगी आपके पास। आपकी यूनिवर्सिटीज रिप्लेस हो जाएंगी ऑल टुगेदर मेटावर्सिटीज के साथ। आपके बाउंड्रीलेस, जो हम वो पढ़ते होते थे ना, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट, वो एक्चुअली अब आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है दे आर गोइंग टू बिकम बाउंड्रीलेस। कहीं कोई बाउंड्री नहीं होगी। आप यहाँ बैठ के आप हार्वर्ड की डिग्रीज ले रहे होंगे, हार्वर्ड की डिग्रीज यहाँ की आपकी यूनिवर्सिटीज़ की जो लोकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी इंटरनेशनल इनरोलमेंट्स हो रही होंगी और ये वक्त को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये आने वाले 5-7 सालों में आप देखेंगे कि जिस तरह से अभी एआई रेवोल्यूशनाइज कर रही है चीज़ों को, ये चीज़ें ऑल टुगेदर चेंज होने वाली हैं। लेकिन पाकिस्तान में कितना अरसा लगेगा इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए? आपको क्या लगता है कितने अरसे में आप पाकिस्तान को देख रहे हैं कि बाकी जो कंट्रीज इतनी तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रही हैं, तो पाकिस्तान कितने अरसे में ये गैप जो है वो कवर कर सकता है? देखिए, इसको एग्जैक्ट कहना कि इतने अरसे में ये गैप कर लेगा, ये तो जाहिर है कि मुश्किल चीज़ है, लेकिन अरूज इसके लिए ज़रूरी पता है क्या होता है? इसके लिए ज़रूरी होता है सही डायरेक्शन में मूव करना। अगर आपने यहाँ से किसी एक शहर में जाना है, अगर आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, तो आप इस्लामाबाद जाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ मूव करना शुरू कर दें। अगर आपकी डायरेक्शन होगी कराची की तरफ और आप जा रहे होंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो शायद आप कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। हमारा जो इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो आ रहा है इस वक्त डायरेक्शन का, कि हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले, उस डायरेक्शन के साथ हम चल पड़े और फिर उसको देखिए। ऑपरेशनल साइड उसके बहुत बाद आती है, एग्जीक्यूशन साइड जिसको हम कहते हैं, एग्जीक्यूशन बड़ी बाद में आती है। पहले कि राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन, कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, सही डायरेक्शन में आपको कौन लेके चलता है? आपको लेके चलते हैं आपके एजुकेशनिस्ट, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उन लोगों को ऑन बोर्ड लें, उन लोगों के पॉलिसी डायलॉग्स करवाएं, उन लोगों से आप ओपिनियन लें, रादर देन कि 2 मिनिस्टर्स को बिठा के, रादर देन कि तो उन लोगों को उन लोगों को बिठा के, ब्यूरोक्रेट्स को बिठा के, जिनका शायद इस फील्ड में हैंड्स ऑन जो नहीं है, जिनको शायद उन ट्रेंड्स का पता नहीं है, ठीक है, वो लोग उस वक्त के लिए शायद वो बहुत अच्छी पॉलिसी दे सकेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग रन में चलना है तो लॉन्ग रन की पॉलिसी आपको राइट पर्सन से जो है वो बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए, आप बात करते हैं, आप इंडिया की अक्सर जगहों पे आप बात करते हैं, आप कहते हैं हमारा कंपटीशन फलां चीज में, दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पे जाके आपको कंपटीशन करने की जरूरत है। यहाँ पे उनके साथ आप compete करें, यहाँ पे आप कहें कि हम IIT के मुकाबले में हम पाकिस्तान का जो है वो हम यहाँ पे PIT लेके आ रहे हैं, वो दैट वुड मेक सम सेंस कि जी आपका पाकिस्तान का सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। अरूज, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में
पढ़ते भी रहे और हम पढ़ाते भी रहे। बिल्कुल भी हमारी इस वक्त जो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम जो है वो कोप अप कर ही नहीं पा रहा है। और उसको कोप अप करने के, अच्छा देखें, फिर उसके पैरामीटर्स हैं ना, उसको जज करने के, उसको इवेल्युएट करने के कुछ पैरामीटर्स हैं। अब वो पैरामीटर्स, एक तो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी एब्जॉर्प्शन कितनी है, आपका मजदूर तो बहुत सारा बाहर जा रहा है, ठीक है, आपकी स्किल्ड लेबर बहुत सारी बाहर जा रही है। आपने कभी देखा है कि आपका यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट कितना जा रहा है? आपका यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट इस वक्त अमेरिका में, कनाडा में, इस वक्त आप यूरोप में आप देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, बहुत कम उसकी प्रोपोर्शन है जो कि इस वक्त बाहर जा रही है। बाहर इस वक्त वो मैं लास्ट टाइम एक जगह पे बात कर रहा था कि कुछ तकरीबन 30 के करीब सीईओज हैं जो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज में इस वक्त इंडियन सीईओज काम कर रहे हैं। आप सुंदर पिचाई से लेके आप नीचे तक आते जाएं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन एक ही है अरूज, और वो ये है कि वो लोग इतना हैंड्स ऑन उनको नॉलेज दे के भेज रहे हैं कि वो लोग जो है वो मार्केट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपके यहाँ से कौन लोग जा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो लोग आपके, जिस वजह से आपको दुबई तक ने, आपको यूएई ने, आपको गल्फ ने, आपको सारी जगहों ने आपको बैन कर रहे हैं, बैन करते हैं, ठीक है। और उसकी रीजंस हम सबके सामने है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम होता, अगर प्रॉपर आपकी यूथ इस वक्त स्ट्रीमलाइंड होती, तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती। तो क्या अभी लगता है कि इस पे कोई बातचीत हो सकती है, या कोई राइट डायरेक्शन जो है उन पे काम किया जा सकता है? कोई गवर्नमेंट को आपने अपील की हो, इस तरह से कोई मामला सेटल्ड हो रहे हैं? गवर्नमेंट में तो एचईसी अपने तय कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन एचईसी का जितना फंड आप हर आने वाले साल के साथ होना क्या चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग, हर आने वाले साल के साथ 1%, 2% की इंक्रीज आए, ठीक हो गया। आपका टोटल जीडीपी का टोटल 2% आप स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, विच शोज योर इंटेंट, विच शोज योर क्लैरिटी ऑफ द माइंड, which shows your direction towards the education and your preference to the education. टोटल का 2% आपका अगर एजुकेशन पे स्पेंड हो रहा होगा, अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर साल आप उस पर 1% की आप इंक्रीज लेके आए, आप बताएं कि ये हमारी प्रेफरेंस है, ये हमारी प्रायोरिटी है। आज हमें उतनी हेल्थ इमरजेंसी की जरूरत नहीं है रोज, जितनी आज हमें एजुकेशनल इमरजेंसी की जरूरत है, ठीक है। और 2.5 से 3 करोड़ बच्चा, 2.5 से 3 करोड़ बच्चा, और ये भी फिगर पिछले साल का है, 3 करोड़ बच्चे का भी, ये स्कूल से बाहर है। अगर इतना बच्चा स्कूल से बाहर है तो ये अल्टीमेटली आपके लिए, आपको, आपके मुल्क को कहाँ लेके जाएगा, ये अरबाब इख्तियार को शायद इस पे सोचने। लेकिन ये तमाम अगर जो मसाइल हैं एजुकेशन में, ये तो शायद सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस की बात हो रही है, तो जो निजी हैं उनमें और सरकारी जो तलीमी अदारे हैं, जी जो तालीम का एक मेजर डिफरेंस है, उसको कैसे कवर किया जा सकते हैं? क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से हम सारे सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट हैं वो स्किल एजुकेशन भी दे रहे हैं, वो जाहिर बात है फीस भी वैसी ले रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, बेशक वो हाँ वो स्कूल हो, वो कॉलेज हो, वो यूनिवर्सिटी हो, वो अपने तौर पे सिंस दे हैव टू स्टे कम्पिटिटिव इन द मार्केट, ठीक है, दे हैव टू ऑफर समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल टू योर लोकल मार्केट एज वेल एज टू योर इंटरनेशनल मार्केट। एज अ रिजल्ट आज अगर कुछ सांस आ रही है ना, तो वो दैट इज ड्यू टू दैट प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का बताता हूँ कि सिंस आई बिलोंग टू अ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हम रोज हमारा फोकस ही सिर्फ स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर और स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन के ऊपर, इन एडिशन टू योर बेसिक वैल्यूज जो आपकी सोसाइटी की हैं, ठीक है। हम इन 3 चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं। हम कभी भी बच्चे को टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं लेके जाते, हम बच्चे के लिए कोशिश ये करते हैं कि उसको वो एक्स्ट्रा चीजें दें विच आर एक्चुअली द एड ऑन्स, ठीक है, कि आपका बच्चा जो है वो इतना स्किल्ड हो कि वो अगर कहीं भी जाए वो इजीली मार्केट में वो एब्जॉर्ब हो, वेदर इट बी द लोकल मार्केट और इट बी द इंटरनेशनल मार्केट। फिर उसके बाद स्किल के बाद हम फोकस करते हैं उसकी ग्रूमिंग के ऊपर, कि वो बच्चा इतना ग्रूम्ड हो कि उस बच्चे, वो जिसे कहते थे ना हम तालीम और तरबियत, एक चीज तालीम है और उसके साथ तरबियत है, वो इतना ग्रूम्ड हो, वेल कनेक्टेड हो अपनी रूट्स के साथ,
कि वो बच्चा जो है वो वेयर एवर ही और शी गोज उसकी वैल्यू सिस्टम उसके साथ हो। ग्रूमिंग में हो किन क्या रहा किन है? चीजों को मद्देनजर रखा मैं जाता बताता है? हूं, आजकल जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लिया जाता है ना रोज, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ कुछ चीजें टैग हो गई। एक टेररिज्म, दूसरा कि ये लोग जो हैं फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। पहली चीज कि टेररिज्म के साथ हमारा पाकिस्तानियों का, इस्लाम का हमारे साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम हमारे से बड़ा तो शायद कोई विक्टिम टेररिज्म का कोई हिस्ट्री में नहीं रहा होगा जितने बड़े विक्टिम हम लोग हैं। ठीक है, उस टेररिज्म की वजह से हमारा पूरे का पूरा जो सोशल फैब्रिक है वो हमारा डैमेज हुआ। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने बात की कि जहाँ पे फ्रॉड होता है, अब फ्रॉड होता है, कहीं क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है, कहीं चोरी है, कहीं आपके भिखारी हैं, कहीं कुछ है, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के साथ टैग क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके बच्चे को ये बता ही नहीं पा रहा कि बेटे सिर्फ तालीम नहीं, सिर्फ इसको रटने का नाम तालीम नहीं है, बल्कि तालीम ये है कि आपको आपके प्रॉफिट ने, आपको आपके रिलीजन ने कौन सी टीचिंग्स थी, आपके बुजुर्ग क्या करते थे और आप किन डायरेक्शंस पे चले गए। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि हम अपने तौर पे हम वी आर अ स्मॉलर यूनिवर्सिटी, हमको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनना चाहते भी नहीं, हमारी कोई एस्पिरेशंस भी नहीं है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनना, लेकिन हम क्वालिटी ओरिएंटेड हैं और हम ये कहते हैं कि जितने बच्चे को आप ट्रेन करें उसको इतना ट्रेन कर लें कि एटलीस्ट अपनी बेसिक वैल्यूज के साथ लेकिन जो है अगर वो स्किल्ड एजुकेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर का रुख किया जाएगा तो वो मेरे ख्याल से हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, किस तरह की जो है वो तब्दीली आनी चाहिए? कभी भी किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में अकेला प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, और कभी भी कहीं पे आजकल के दौर में अकेला पब्लिक सेक्टर भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर यूएस में, कनाडा, यूरोप में हर जगह पे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर देयर, दे आर प्लेइंग देयर रोल, लेकिन होता क्या है कि वो दोनों एक बैलेंस के साथ चलते हैं। पब्लिक सेक्टर अपना रोल प्ले करता है, प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करता है। देखिए प्राइवेट सेक्टर के अपने इश्यूज हैं, प्राइवेट सेक्टर ने सस्टेन करना है, प्राइवेट सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी आपने कनेक्ट कर दी है विद योर फीस एंड विद ऑल दैट। ठीक है, आपका कोई भी इस वक्त रेगुलेटर किसी किस्म की कोई फंडिंग प्राइवेट सेक्टर को वो नहीं दे रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि आप सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल पे चलें। अच्छा, सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल में भी अरूज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल का भी इंटरप्रिटेशन हमारे प्राइवेट सेक्टर ने, हम लोगों ने कुछ और ले लिया। हमने उसका मतलब ये ले लिया है कि इसका मतलब है कि हम फीस लें, जितनी फीस लें उससे अपने एक्सपेंसेस पूरे करें और खुद को चलाते रहें। सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल का ये कॉन्सेप्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली यूनिवर्सिटीज का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनली जितनी भी चलती हैं वो फीस के ऊपर नहीं चलती होती, वो हमेशा आपके कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, आपकी फंडिंग जो उनको इंडस्ट्री करती है, हमेशा उसके सर पे चलती होती है। प्राइवेट सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक सेक्टर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप, मैं नाम लेने में मुझे कोई मुजायका नहीं है, मैं लम्स की बात करता हूँ। मतलब लम्स हमारे पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऐसी यूनिवर्सिटी है कि उनकी जो टोटल अर्निंग का शायद 50% उनकी फीस से आ रहा है, और शायद 50% से भी कम उनकी फीस से आ रहा है, एंड द रेस्ट ऑफ द 50% दे आर अर्निंग थ्रू देयर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, जो कि मुख्तलिफ किस्म की वो ट्रेनिंग्स, कंसल्टेंसीज जो कि इंडस्ट्री के रियल टाइम सोल्यूशंस, जो कि उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस देने में वो वहाँ से वो कमा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज हमेशा वहाँ से अर्न करती हैं। यूनिवर्सिटीज कभी फीस के साथ अपनी सर्वाइवल नहीं करती। ये हमारा एक ये कॉन्सेप्ट ये बन गया है सिंस ये मतलब ज्यादा इजी वे आउट है कि हम ये समझना शुरू हो गए शायद यूनिवर्सिटीज का, प्राइवेट सेक्टर का एज वेल एज पब्लिक सेक्टर का, दोनों का किबला दुरुस्त होने वाला है कि सिर्फ अकेली फीस के साथ नहीं। क्योंकि देखिए हमारे जैसे जो लोग हैं, हम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, हम उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि एक्चुअली आपके पास जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होगा वो फी नहीं होगी, बल्कि वो एक्चुअली आपके वो कंसल्टेंसी और इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स होंगे
जो कि आप दे रहे होंगे। अच्छा, पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम इतना वीक है कि हर दूसरा स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर डिग्री लेना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, जब इंटरनेशनली आपकी डिमांड नहीं होगी आपकी डिग्री की, नेचुरली बच्चा क्या करेगा? एक नेचुरल एक प्रोसेस है ना, नेचुरल प्रोसेस के साथ आप कहीं अप्लाई करेंगे। 2 बच्चे हैं एक ही घर में, एक बच्चा जो है वो विद दैट इंटरनेशनल डिग्री वो जाता है और दूसरी साइड पर पाकिस्तानी डिग्री के साथ जाता है। जब वो नेचुरली जब उसकी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी तो बच्चे डिग्री के लिए जाएंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आजकल आपके पास चूंकि अपॉर्चुनिटीज एज सच जॉब मार्केट में उस तरह से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जब जॉब मार्केट में नहीं है तो अल्टीमेटली मीन्स व्हाट मीन्स यू हैव टू गो अब्रॉड। अच्छा, जब आपको बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए अगेन आपको बाहर की डिग्री चाहिए। अब एज अ रिजल्ट होकर है कि आपका इंटरनल सिस्टम ग्रेजुअली क्लैप्स कर रहा है, नीचे से नीचे नीचे से नीचे जा रहा है। हमें उस सिस्टम को उठाना है एक्चुअली, हमें बेसिक एजुकेशनल सिस्टम अपने को उठाना है। अगर बेसिक एजुकेशनल सिस्टम उठ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये कि हम अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, कभी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बातें करते हैं, कभी हम किसी चीज़ की बातें करते हैं। इन सारी बातों से पहले ज़रूरी है आपकी प्राइमरी एजुकेशन। पहले इंश्योर तो कर लें, पहले सारे लोगों को उठा के। अच्छा, डिस्कशंस जब होती हैं हम सुनते हैं कहीं पर फिनलैंड का मॉडल डिस्कस हो रहा है, कहीं पर नॉर्वे का मॉडल डिस्कस हो रहा है, कहीं पे किसी मुल्क का मॉडल डिस्कस हो रहा है। उन मॉडल्स के डिस्कशन से सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन आप उठाएं, आप हर बच्चे को उठाएं, आप हर बच्चे को उठा के पहले स्कूल में लेके आप बाइंडिंग करें उनके लिए कि जी आपने, कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, आप उनको इंसेंटिवाइज करें, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, उसके मल्टीपल रीजंस, आपको वो देखना पड़ेगा कि अगर वो उससे वो चाइल्ड लेबर की तरफ लेके जा रहे हैं या कुछ और मसाइल हैं तो उनकी तरफ आपको आके आपको उनको एड्रेस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप समझेंगे कि ये सीधा सीधा ये मसला ये हल हो जाएगा तो ये मसला सीधा सीधा इस तरह से हल नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे किन किन खामियों कमियों का शिकार है, और पाकिस्तान में 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अब्रॉड जाकर डिग्री लेने को प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।